पूछ ले लोग, अपने दल के नेताओं से पूछ लेना, कमिश्नर से पूछे, नंदकिशोर यादव से पूछे, नितिन गडकरी से पूछे। रोहतास में पुल निर्माण को लेकर एनडीए के सांसद और विधायक आमने सामने आ गए हैं तथा एक दूसरे पर वार प्रहार करने लगे हैं। सासाराम के भाजपा सांसद छेदी पासवान व चेनारी के जदयू विधायक ललन पासवान सोन नदी पर बनने वाले एक पुल को लेकर आमने सामने हो गए हैं। भाजपा सांसद ने इसे अपने परिश्रम का फल बताया है तो जदयू विधायक का कहना है कि इस सांसद ने तो कुछ भी नहीं किया, जो किया उन्होंने किया है। बता दें कि बिहार तथा झारखंड को जोड़ने वाली सोन नदी पर लगभग 400 करोड़ से अधिक की राशि से एक पुल का निर्माण होना था। केंद्र सरकार ने इसके मद में 345 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी है। ऐसे में भाजपा सांसद छेदी पासवान का कहना है कि केंद्र सरकार ने उनके प्रयास से इस पुल की स्वीकृति दी है, जबकि जदयू के चिनारी के विधायक ललन पासवान का कहना है कि वह इस पुल के लिए पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं। दर्जनों बार विधानसभा में इसका मसला उठाया और कई बार वो केंद्र सरकार में मंत्री नितिन गडकरी से मिलने की भी प्रयास में कोशिशें कर चुके हैं। लोग पीठ ठोकते रहे, कितने बार लोग एमपी बने, कौन क्या बोलता है मुझको इसको नहीं है। चेनारी की और रोहतास कैमूर की जनता जानती है विकास कौन करता है और विकास का विकास पुरुष कौन है, उसको जानकारी है। इसलिए तपड़ी पीछे से बजाने से नहीं होगा, वो जनता समय पर जवाब दे देगी। समय आ भी रहा है, जब वो शिलान्यास होगा तो लोगों को पता चलेगा कि पंडुका किसके हाथ है। पूछ ले लोग, अपने दल के नेताओं से पूछ लेना, कमिश्नर से पूछे, नंदकिशोर यादव से पूछे, नितिन गडकरी से पूछे कि ललन पासवान, अरुण कुमार मिला कि नहीं, शिवराज सिंह मिला कि नहीं। ये बात तो वहाँ कागज है, दस्तावेज है, बोलने से कुछ नहीं होता। वक्तंत्र काम नहीं करता है लिखतंत्र के आगे, इसलिए लिखा हुआ दस्तावेज मिटता नहीं है। और लिखा हुआ ललन पासवान लिखा है, उसका संकल्प में नंदकिशोर यादव ने जवाब दिया। और लगातार मैं 5 साल पंडुका को बोलते रहा और सरकार आश्वासन देते रही पंडुका बनेगा। इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री को भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने भी नितिन गडकरी को कहा पंडुका एक बचा हुआ है, पंडुका बनवा दीजिए। इसलिए एक जगह साक्ष्य नहीं है, जहां मन करे वहां उस साक्ष्य को प्रमाणित कर ले राज्य की जनता और नवाटा रोहतास की जनता। और अलग बात, सांसद छेदी पासवान का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले सरकार में पीएम के विशेष पैकेज में इस योजना को स्वीकृति मिली थी, लेकिन इसे बाद में इसी राशि को भागलपुर के विक्रमशिला स्थानांतरित कर दिया गया था। सांसद ने बताया कि इंटर स्टेट कनेक्शन कॉरिडोर के तहत इस पुल को अलग से स्वीकृति दिलवाई है, तब जाकर इस योजना की स्वीकृति मिली है। मुख्य रूप से हम आपको बताया कि पंडुका पुल के निर्माण से इधर के आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए लगातार जब से हम एमपी बने हैं तब से लेकर के हमारा प्रयास जारी है। कम से कम इतना एप्लीकेशन लिखे हैं कि हमारे पास एक तो फाइल बन जाएगा। सारा चीज़ हम रखे हुए हैं, जो जरूरत पड़ेगा तो हम दिखाएंगे फिल्म में कि कौन इसके लिए क्या किया है। परिणाम हुआ कि पीएम पैकेज में पुल पास हो गया, सीधे झारखंड से जुड़ने वाला था, लेकिन 500 करोड़ रुपया बजट एलोकेशन भी हुआ केंद्र सरकार के द्वारा पीएम पैकेज से, और पैसा काट करके कैबिनेट निर्णय करके उसको लोग लेके चले गए भागलपुर। परिणाम हुआ कि काम रुक गया। पुनः हम लगे कि इंटर स्टेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के माध्यम से पुल का निर्माण भारत सरकार करावे, तो उसके लिए 345 करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। अब डीपीआर तैयार करना है बिहार सरकार को, डीपीआर तैयार हो जाएगा, टेंडर होगा और टेंडर के बाद काम भी लगने जा रहा है। और हम केंद्र सरकार के प्रति भूरी प्रशंसा केंद्र सरकार को करते हैं कि कोरोना काल में एक बहुत बड़ा उपलब्धि बिहार को मिलने जा रहा है, जिससे इस इलाके के लोगों को काफ़ी हद तक लाभ होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सामाजिक स्तर में सुधार होगा, बेटी बहन की शादी विवाह नहीं हो रहा है वो भी होगा, और लोगों का आय बढ़ने का काम होगा। कारण कि रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, बिजली हो, रेलवे हो, जहाज हो, यदि आवागमन की सुविधा हो जाए तो आर्थिक रूप से लोग स्वतः संपन्न हो जाते हैं। संपन्न होने के लिए कोई दूसरा काम नहीं है, स्वतः संपन्न हो जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पंडुका में पुल का निर्माण हो, लगातार हम लगे हुए हैं और उसमें काम लगने जा रहा है। सर, किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा? देखो, सबसे बड़ा बात है कि सीधे हम झारखंड से जुड़ जाएंगे, झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश से जुड़ जाएंगे, छत्तीसगढ़ से हमारे लोग जुड़ जाएंगे, तो लोगों का आवागमन बढ़ेगा और उससे आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हो सकता है।
एक तरफ जहां सांसद छेदी पासवान सासाराम नगर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाकर इसका श्रेय लेने में लगे हुए हैं, तो वहीं जदयू विधायक कागज दिखा रहे हैं, क्योंकि अब तक पुल का शिलान्यास भी नहीं हुआ है और राजनीति गर्मा गई है। फिलहाल आप हमें ये कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि सासाराम के सोन नदी पर बनने वाले पुल में आपके स्थानीय नेता में से किसने इस पर ज़्यादा मेहनत की है और किसकी परिश्रमों का फल है ये। तो दोस्तों, प्रकाशवाणी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अगर ये खबर आपके मतलब की है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।